हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स, इस वीडियो से मैं आपके जो एनसीईआरटी रिलेटेड डाउट है वो क्लियर करने वाली हूँ। काफ़ी लोग इस चीज़ को लेकर कंफ्यूजन में हैं कि एनसीईआरटी पढ़नी चाहिए या नहीं पढ़नी चाहिए, किन सब्जेक्ट्स की पढ़नी चाहिए, प्रीलिम्स में इंपॉर्टेंट है या नहीं इंपॉर्टेंट है। तो इस वीडियो से वो सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। सबसे पहले फ्रेंड्स, अगर आप 12th के बाद प्रिपरेशन स्टार्ट कर रहे हैं तो आप एनसीईआरटी पढ़िए। आपके पास बहुत अच्छा टाइम है प्रिपरेशन के लिए। पहले आप एनसीईआरटी पढ़िए, फिर उसके बाद स्टैंडर्ड बुक पर आइए, ठीक है। तो इससे आपकी जो समझ है वो और ज़्यादा अच्छी हो जाएगी। लेकिन फ्रेंड्स, अगर आप ग्रेजुएशन के बाद प्रिपरेशन कर रहे हैं तो सारी एनसीईआरटी पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स हैं जिनकी एनसीईआरटी आपको पढ़नी पड़ेगी। तो सबसे पहले आपको जो इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स, एक है ज्योग्राफी, उसकी एनसीईआरटी पढ़िए। 6 से 12 एनसीईआरटी बहुत ही अच्छी तरह से पढ़िए ज्योग्राफी की, क्योंकि उससे जो आपके प्रीलिम्स के क्वेश्चन हैं और मेंस के क्वेश्चन हैं वो दोनों बनने वाले हैं। तो आप उसको करिए। और इसके साथ ही आप मैं अगर अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बताऊँ तो मैंने एनसीईआरटी हिस्ट्री के लिए पढ़ी थी, लेकिन मुझे नहीं लगा कि अगर मैं ना पढ़ती तो कुछ होने वाला था, क्योंकि जो आर एस शर्मा की स्टैंडर्ड बुक है एंशिएंट हिस्ट्री की, उसमें वो सारी चीज़ें कवर कर दी हैं उन्होंने जो कि एनसीईआरटी में हैं, और साथ में ही सिलेबस के पॉइंट्स भी उसमें ऐड हैं। तो वो ज़्यादा सही है कि आप एक चीज़ से पढ़िए, एक सोर्स रखिए, तो आपको समझ में ज़्यादा अच्छे से आएगा, ठीक है। इसी के साथ आर्ट एंड कल्चर की एनसीईआरटी पढ़नी होती, लेकिन मैंने उसको भी पढ़ा और फिर उसके बाद मैंने स्टैंडर्ड बुक नितिन सिंघानिया पढ़ी। तो मुझे ये लगा कि नितिन सिंघानिया में जो एनसीईआरटी के पॉइंट हैं वो बहुत ही अच्छी तरह से दिए हुए हैं, और साथ में जो सिलेबस के पॉइंट है वो भी ऐड है। तो क्यों हम एनसीईआरटी पढ़ करके अपना टाइम बर्बाद करें, इससे अच्छा कि हम स्टैंडर्ड बुक पढ़ें। तो आप स्टैंडर्ड बुक को पढ़ करके काम चला सकते हैं, ठीक है। इसी तरह से पॉलिटी के लिए भी एनसीईआरटी पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि पॉलिटी आपकी लक्ष्मीकांत से बहुत ही अच्छी तरह से तैयार हो जाएगी, चीज़ें समझ में भी आएंगी, तो वो आप स्किप कर सकते हैं। और अगर आप चाहें तो इकोनॉमिक्स के लिए पढ़ लीजिए, क्योंकि जो भारतीय अर्थव्यवस्था है इसके बारे में आपको जो भी अप्स डाउन्स आए हैं, जैसे 1991 में जो एलपीजी रिफॉर्म हुआ था, ठीक है, उसके बाद से चीज़ें कैसे बदली, ये आप पढ़ लीजिए। आपकी बेसिक अंडरस्टैंडिंग के लिए अच्छा रहेगा कि आप जब क्वेश्चन के आंसर लिखेंगे तो वहाँ पर ये आपको काम आएगा, ठीक है। तो आप उसको कर लीजिए। और किसी सब्जेक्ट की एनसीईआरटी इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। आप स्टैंडर्ड बुक पढ़िए, एक सोर्स रखिए और पूरा उस पर ट्रस्ट रखिए कि हाँ ये सही है और इससे ही आएगा, तभी आपको उससे बेनिफिट मिल पाएगा। अदरवाइज़ अगर आप ये कन्फ्यूज़न में रहेंगे कि नहीं मैंने वो चीज़ नहीं पढ़ी है तो नहीं हो पाएगा, तो इससे अगर आपने पढ़ भी लिया है स्टैंडर्ड बुक तो भी आपका कॉन्फिडेंस नहीं बिल्डअप होगा, और कॉन्फिडेंस बिल्डअप करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है इस पेपर के लिए, ठीक है। तो आप एक सोर्स रखिए और उसको ही बार बार पढ़िए, आपका पेपर अच्छा होगा, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, बाय बाय।